मेजर लेवल पर टेक्नीशियन का बच रहा आईटीआई के छात्रों के लिए 2156 पद भी, सबसे ज्यादा पद भी उसी में थे। तो जिस तरीके से एग्जाम की प्रोसेसिंग हुई उसी हिसाब से रिजल्ट की प्रक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो जूनियर अकाउंट क्लर्क का प्रोविजनल आ गया। हम ये उम्मीद रख सकते हैं 1-2 दिनों के भीतर स्टोर असिस्टेंट और कमर्शियल क्लर्क का आने की पूरी संभावना है। और जैसे ही उसका प्रोविजनल रिजल्ट आता है उसके जस्ट बाद टेक्नीशियन का आने की पूरी संभावना है। रिजल्ट सबका बनकर तैयार है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और हमें पूरा उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक आचार संहिता लागू होने से पहले, चुनाव में जाने से पहले सभी रिजल्ट बच्चों को दिख जाएंगे। कुछ खुश है, लेकिन कुछ लोगों का आरोप है कि मेरा नॉर्मलाइजेशन हुआ तो मार्क्स घट गया। किस तरीका से नॉर्मलाइजेशन हो रहा है? किसी का बढ़ रहा है, कोई कह रहा है मेरा ज्यादा कम हो गया, मेरा ज्यादा बढ़ गया, ये क्या है? देखिए, एक जो सबसे बड़ी सच्चाई है कि हमारे पास 740 पद जूनियर अकाउंट क्लर्क में थे। अगर छात्रों ने सपोज टू बी दैट कि 1 लाख प्लस बच्चों ने अप्लाई किया, तो ये बात तो सत्य है कि 1 लाख प्लस आवेदनों में 740 बच्चों का ही सिलेक्शन होगा। बाकी जो बच्चे नहीं सिलेक्ट हुए उनको निराशा लाजमी है। अब जहां तक बात है नॉर्मलाइजेशन की, तो सबसे पहले चिंता ये थी कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, टाइम लग रहा है। और जो सबसे बड़ी सच्चाई है कि सामने चुनाव है। 3 अक्टूबर को आप भी जान रहे हैं कि चुनाव की डेट घोषित कर दी जाएगी। उसके बाद आचार संहिता जो है वो लागू हो जाएगी। हालांकि ये बातें हैं कि जो प्रक्रियाधीन चीजें हैं उस पर आचार संहिता का बहुत असर नहीं पड़ता है, नई चीजों पर असर पड़ता है, लेकिन ये मंशा पर डिपेंड करती है। तो इसीलिए हम सब ये चाह रहे थे कि आचार संहिता लागू होने से पहले कम से कम रिजल्ट क्लियर हो जाए तो छात्रों में उत्साहवर्धन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उस दिशा में बच्चों ने प्रयास भी किया था। तो यह कहा गया कि आप ही लोग के काम में लगे हैं, प्रोसेस हो रही है, घबराना नहीं है, सब कुछ जल्दी देखने को मिलेगा। आश्वासन कौन दिए? मंत्री जी के यहाँ दिया गया आश्वासन। उसके बाद जो है सो उसका पटाक्षेप ये देखने को मिला कि जूनियर अकाउंट क्लर्क का पहले स्कोर कार्ड दिया गया। स्कोर कार्ड उस स्थिति में दिया जाता है जो बच्चे आवेदन देते हैं कि भाई हमारा इस क्वेश्चन पर डाउट है और उस आधार पर इतना मार्क्स में परिवर्तन हो रहा है, तो उस बिहाफ में दिया जाता है। ठीक है। तो नॉर्मली छात्रों को मैं ये कहूंगा कि आपको जो कटअप जारी किया गया था, सॉरी कटअप नहीं कह सकते उसको, आंसर की कहना चाहिए। आंसर की जो जारी किया गया था उसमें बच्चों ने जो अपना मैच किया उस आधार पर बच्चों ने कैलकुलेट किया कि हमारा इतना मार्क्स है रैंक मित्रा या अदर वेबसाइट्स पर। तो वो चीजों को आप सही नहीं माने। असली सच्चाई वो होती है जो फाइनली विभाग आपको देता है। तो फाइनली विभाग ने जो स्कोर कार्ड लॉन्च किया उस स्कोर कार्ड को वैलिड आप मानते हैं और वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद तय किया जाता है। हाँ, बहुत सारे छात्रों की नाराजगी है। 10 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर का डिफरेंस पैदा हुआ है। इंक्रीमेंट की बात करेंगे तो इंक्रीमेंट 2 से 3 नंबर का ही हुआ। कमी जो है वो 6, 8, 12 नंबर तक कुछ छात्रों की हुई है, जिसके वजह से कट ऑफ में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिला। लेकिन यहां पर मैं ये कहूंगा कि इसको लेकर के बहुत विशेष विवाद की स्थिति तो उत्पन्न अभी नहीं हो रही है। जिस तरह की स्थिति इंटरनल में हुई, आप जान ही रहे हैं कि कल ही नोटिस आया, इंटरनल की वैकेंसी को कंप्लीट रद्द कर दिया गया और उसकी परीक्षा जो है वो एक्सटर्नल के तरीके से ही आयोजित कराई जाएगी। तो वहां पर धांधली के आरोप लगे थे और उसका प्रूफ भी प्राप्त हुआ, तो सरकार या विभाग ने उसको कैंसिल किया। अभी इस तरह की कोई स्थिति हमारे पास मौजूद नहीं है। एविडेंस जब कलेक्ट होगा, क्योंकि नाराज होने के बाद छात्र इस तरह की स्थितियां बनती हैं, बच्चे नाराज होते हैं और वो बातें बोलते हैं, लेकिन उसका सबूत नहीं होता है। आखिर जब तक सबूत नहीं आएगा तब तक उस आधार पर मेजर बच्चों के साथ जब ये इशू आती हैं तब जाके इस पे बातों को आगे बढ़ाना उचित होता है और फिर जो रास्ता अख्तियार करना होता है वो लोग करते हैं। तो कॉमो बेस स्थिति जो है निराशाजनक, आशाजनक होते हुए सामान्य होती जा रही है और जूनियर अकाउंट क्लर्क का प्रोविजनल रिजल्ट आ गया। और ये प्रोविजनल रिजल्ट का मतलब है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बचा हुआ है। अब डीबी की नोटिस जारी होगी, आप डीबी कराएंगे, फिर फाइनली आपका ज्वाइनिंग के लिए जो बुलाया जाएगा तब जो रिजल्ट आपके नाम के साथ जारी होगा वो फाइनल रिजल्ट। इसमें कितना अधिक रिजल्ट है या एकदम अधिक नहीं है? जितने बच्चों का चयन है 740 का रिजल्ट है और वो कैटेगरी वाइज है। जो हमारा आरक्षण का रोस्टर उसको पालन करते हुए, मान लीजिए अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो कुछ लोग निकलते हैं 1, 2, 4, 10 नहीं तो उसके जगह पर खाली रह जाएगा? नहीं, उसके जगह पर क्या किया जाएगा, तो विभाग
एडिशनल कुछ कैंडिडेट को जो उस रेंज से कम होंगे, जिस कैटेगरी में जहां पर होंगे, वेटिंग टाइप का। हाँ, उसको वेटिंग भी इसको इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये होल्ड करवा नहीं रहा है किसी को, या तो ये खाली रख देगा लेकिन इसकी चांस कम है। अब ये क्या करेगा कि 5, 7, 8 जो कैंडिडेट और बच गए या उनका डीवी में सही तरीके से सारे डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए गए, तो उस स्थिति में नीचे के कुछ छात्रों को वह बुला सकता है। वहां पर ही बच्चों को थोड़ा डर होता है उस स्थिति में कि धांधली हो रही है या कुछ नाइंसाफी हो रही है। तो जब तक इसका कोई सबूत नहीं प्राप्त हो जाए, इस पर सामान्य रूप से कोई एक्शन लिया नहीं जा सकता। बाकी जो रिजल्ट बच रहे हैं कब तक उम्मीद करें विद्यार्थी? देखिए, जो बाकी रिजल्ट बच रहे हैं उसमें स्टोर असिस्टेंट्स और कमर्शियल कलर का बच रहा है। दूसरा जो बच रहा है वो मेजर लेवल पर टेक्नीशियन का बच रहा है आईटीआई के छात्रों के लिए। 2156 पद भी, सबसे ज्यादा पद भी उसी में थे। तो जिस तरीके से एग्जाम की प्रोसेसिंग हुई उसी हिसाब से रिजल्ट की प्रक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो जूनियर अकाउंट क्लर्क का प्रोविजनल आ गया। हम ये उम्मीद रख सकते हैं 1-2 दिनों के भीतर स्टोर असिस्टेंट और कमर्शियल क्लर्क का आने की पूरी संभावना है। और जैसे ही उसका प्रोविजनल रिजल्ट आता है उसके जस्ट बाद टेक्नीशियन का आने की पूरी संभावना है। रिजल्ट सबका बनकर तैयार है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और हमें पूरा उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक आचार संहिता लागू होने से पहले, चुनाव में जाने से पहले सभी रिजल्ट बच्चों को दिख जाएंगे।